वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे कि लीनियर के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या था, हमारे इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस भी पढ़े थे। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज है। इक्वालिटी भी पढ़ी थी हमने वहां पे। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें इक्वल टू होता है। यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज है, यानी कि जो इक्वल ना हो, ऐसे लीनियर इक्वेशंस जो इक्वल ना हो। बेसिकली पहले हम क्या जानेंगे, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। Inequalities are statements where two quantities are unequal but the relationship exists between them। यानी कि inequalities ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे क्या होगा, दो क्वांटिटीज होंगी आपके पास, बट क्या होगा, वो दोनों इक्वल नहीं होंगी, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, बट फिर भी क्या होगा, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। तो बेसिकली यही है आपका इनइक्वालिटीज। अब जैसे कि मैंने बताया था, इक्वालिटी हमने पढ़ा था। इक्वालिटी में क्या था, इक्वल टू का साइन कैरी करता है। इक्वालिटी में बेसिकली हमने देखा था कि इक्वल टू का साइन होता है। इक्वालिटी में क्या होता है, इक्वालिटी वाली इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वल टू का साइन कैरी करता है वो। और इनइक्वालिटीज में क्या होगा, सेम वही चीज होगी, इनइक्वालिटी का साइन कैरी करेगा। सो इक्वेशंस में जहां इनइक्वालिटी का, ऐसे लीनियर इक्वेशंस जहां इनइक्वालिटी का साइन हो, वही क्या है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज है। ये लीनियर इक्वालिटीज का यूज कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये बेसिकली कहाँ कर होते हैं आपके बिजनेस में। दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज अकर्स इन बिजनेस whenever there is a limits on supply, demand and sales etc। क्या होगा कि ये लिमिट इनइक्वालिटीज कहाँ पे यूज करते हैं, इसका बिजनेस में यूज करते हैं। कब, सप्लाई में, डिमांड में, और कहाँ पे होता है इसका, कि सेल्स में। यूजेस क्या है इसमें, टू डिटरमाइन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स। क्या होगा कि मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स के साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं। अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि कितने प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करोगे जिससे क्या हो, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वहां पे क्या किसका यूज करेंगे, हम लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे, है ना। कितना सेल्स करने से क्या हो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो चुका, जिससे क्या हो, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। यानी कि जब भी प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है कि कितनी क्वांटिटी को इंक्रीज करे, कितना प्रोड्यूस करे, जिससे क्या आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज कहाँ करते हैं, बिजनेस में, इसलिए करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल क्या होता है, ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें बस एक ही वेरिएबल है, उनको क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, x इज ग्रेटर देन 0, है ना, या फिर x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 कैसे दिखा सकते हैं, x नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं, x अगर इधर की साइड मूव कर रहा है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। वहीं अगर x, जैसे कि सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो x अगर इधर की साइड मूव करेगा तो क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। तो यही था आपका लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में नंबर लाइन पे आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। तो यही क्या था आपका लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अब हम सेकंड क्या करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स में क्या होगा, जैसे वन वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल था, टू वेरिएबल्स में क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे आपके पास। तो बेसिकली क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स में क्या होंगे, आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे। आइए करके देखते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 3x + y इज लेस देन 6। क्या होगा, 3x + y क्या है, 6 से छोटा है। इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, 3x + y को क्या करते हैं, इक्वल टू में ऐड करके चलते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3x + y = 6। अब यहाँ पे क्या करना होता है, बेसिकली हमें क्या करना है, एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिससे क्या दूसरे की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, x की जगह 0 पुट कर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3x + y = 6 था। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगी तो 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि y = क्या आ गया, 6। किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू क्या लेती है हमने, 0। सेम हम y के साथ भी करेंगे। अगर हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या इक्वेशन होगी, 3x + y = 6 था, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3x = 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y 6 आया, y की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या वैल्यू आई x की, 2। अब इसको क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। कैसे, अब नंबर लाइन पे क्या होता है हमारे, ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है आपका y एक्सिस है। इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन क्या थी, x 0 यानी कि ओरिजिन पे ही रहेगा x, और y की वैल्यू क्या है, 6 यानी कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ आएगा आपके, y के 6 पे। सेकंड क्या है हमारा, जब ने y की वैल्यू 0 ली तो y ओरिजिन पे रहेगा, x की वैल्यू क्या आई थी, 2। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, 2 पे, x एक्सिस के 2 पे।
तो क्या फर्स्ट पॉइंट को आप ए लेट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट को आप बी लेट कर लीजिए, दोनों को क्या करेंगे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको आप ऐसे ग्राफ पे शो कर सकते हैं। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब क्या करते हैं, मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं कि एक साथ जब मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस हो तो उसको ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको क्या करना है, इन लीनियर इनइक्वालिटीज को आपको क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। कैसे शो कर सकते हैं आप, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 5x plus 8y is less than or equal to 2000। 5x plus 8y क्या है आपका 2000 से छोटा है। हम क्या करते हैं, बेसिकली इक्वल टू में लेके चलते हैं। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एक की वैल्यू 0 करनी होती है। अब एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर लेंगे। तो 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो 0 हो जाएगी। सेकंड क्या था हमारा, 8y is equal to क्या बचा हमारे पास 2000। अब क्या होगा हमारा, 8y is equal to 2000, तो y is equal to क्या हो जाएगा 2000 अपॉन में 8, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 250। अब वही क्या करेंगे हम, सेकंड क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा वो। तो बेसिकली क्या बचा हमारे पास, 5x is equal to 2000। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x is equal to 2000 अपॉन में 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 400। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 250 और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 200। अब इसको भी क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, बट पहले क्या करते हैं, और भी लीनियर इनइक्वालिटीज है हमारे पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट हमारा 7x plus 4y is less than or equal to 1400। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 7 into 0 आपका क्या हो जाएगा 0। अब क्या था हमारे पास, 4y is equal to क्या बचा हमारे पास 1400, y is equal to क्या हो जाएगा 1400 अपॉन 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 350। ऐसे क्या करेंगे आप, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 into 0 0 हो जाएगा। और फिर क्या था हमारे पास, x की वैल्यू क्या थी, 7x is equal to क्या हो जाएगा 1400, x is equal to क्या हो जाएगा 1400 अपॉन 7 यानी कि 200। अब इसको क्या करेंगे, आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे दोनों को। अब देखिए और भी इक्वेशंस है हमारे पास, उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x is less than or equal to 175 है, y is less than or equal to क्या है 225 है, x is greater than or equal to 0 है, y क्या है, y is greater than or equal to 0 है। इनको तो हम ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए, अब इनको सॉल्व करने की तो जरूरत है ही नहीं, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ पे शो करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, x0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आई थी 250, तो 250 क्या होगा आपकी y पे, आपको जो 250 है वहां पे फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, उसको आप क्या करेंगे a लेट कर लेंगे। और जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की थी तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 400, तो वो क्या होगा आपका y तो क्या होगा ओरिजिन पे ही रहेगा, और x का पॉइंट कहां प्लॉट करेंगे आप 400 पे, तो वो पॉइंट क्या होगा आपका b होगा। अब क्या करेंगे आप a को सिंपली क्या करेंगे b से ज्वाइन कर देंगे। जैसे हमने पहले भी क्या कहा था, वो क्या था लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स थे, बट वो क्या था सिंगल इक्वेशन था आपके पास। यहाँ पे क्या है आपके पास डबल इक्वेशंस थी। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी उसकी वैल्यूज ले लेते हैं। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 350। तो आप क्या करेंगे, x आपका 0 रहेगा, y एक्सिस पे क्या होगा 350 में पॉइंट प्लॉट करेंगे, जो इसका नाम क्या देंगे आपको c देंगे। a b तो हो गए थे, ये क्या होगा आपका c पॉइंट होगा। और जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 200, तो यहाँ पे क्या करेंगे y 0 पे ही रहेगा और x कहाँ पे आएगा आपका 200 पे होगा, ये पॉइंट क्या होगा आपका d होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे c से d को ज्वाइन कर देंगे। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, a b c d इनमें जो कॉमन एरिया है ना उसको आप शेड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं कॉमन रीजन। ठीक है, तो ये कॉमन एरिया शेडेड होगा, ये क्या होगा इस ग्राफ का कॉमन रीजन होगा। तो बेसिकली यही था आपका लीनियर इनइक्वालिटीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।